आगे बढ़ते हैं, हम आपको बताते हैं राहुल गांधी की यात्रा के बारे में। बिहार में इस साल होने वाले चुनाव से पहले चुनाव आयोग को मतदाता सूची में विशेष गहन परीक्षण को लेकर सियासत चरम पर है। विपक्ष इस मामले को वोट की चोरी बताकर सत्ता पक्ष को घेरने में जुटा है। लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी इस मामले को लेकर कल यानी रविवार से बिहार की सड़कों पर उतरने वाले हैं। कांग्रेस नेता राहुल गांधी और विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव के नेतृत्व में महागठबंधन के नेता वोटर अधिकार यात्रा पर निकलेंगे। इसे लेकर तेजस्वी यादव ने आज एक कैंपेन सॉन्ग जारी किया। तेजस्वी ने अपने सोशल मीडिया पर इस गाने का वीडियो शेयर करते हुए लोगों से अधिक संख्या में वोट अधिकार यात्रा में शामिल होने की अपील की है। 2:41 के इस वीडियो में शेयर करते हुए तेजस्वी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा है, किसी का भी अधिकार छूटे नहीं, आजादी का भाव टूटे नहीं, किसी का वोट कटे नहीं। तेजस्वी ने बताया कि कल बिहार के सासाराम से वोटर अधिकार यात्रा की शुरुआत होगी। इस गाने में तेजस्वी ने विरोधियों को तानाशाह भी बताया है। इस कैंपेन सॉन्ग में तेजस्वी को अलग और सजग बताया गया है। सॉन्ग में किसी की वोट ना कटे और लोकतंत्र की जोत ना बुझे, इसलिए तानाशाहों का सामना करना जरूरी है। आपको बता दें, राहुल गांधी के नेतृत्व में 17 अगस्त से रोहतास जिले के सासाराम शहर से इस यात्रा की शुरुआत होगी। यह यात्रा बिहार के 23 जिलों से होकर गुजरेगी। इसमें राजद नेता तेजस्वी यादव और बिहार में गठबंधन के सभी 6 सहयोगी दलों के नेता शामिल होंगे। रोहतास से शुरू होने के बाद राहुल गांधी की ने यह यात्रा 18 अगस्त को औरंगाबाद, 19 को गया और नवादा पहुंचेगी। 20 अगस्त को विश्राम होगा। अगले दिन 21 अगस्त को लखीसराय शेखपुरा से यात्रा दोबारा शुरू होगी, जो 22 अगस्त को मुंगेर और भागलपुर, 23 अगस्त को कटिहार, 24 अगस्त को पूर्णिया और अररिया पहुंचेगी। इंडिया ब्लॉक के नेता 25 अगस्त को विश्राम लेंगे। 26 अगस्त को सुपौल से अपनी यात्रा फिर से शुरू करेंगे। वो 27 अगस्त को दरभंगा, मुजफ्फरनगर की तरफ बढ़ेंगे। लगभग 29 अगस्त को बेतिया, गोपालगंज और सिवान और 30 अगस्त को छपरा और आरा पहुंचेंगे। 31 अगस्त को विश्राम होगा और 1 सितंबर को पटना के गांधी मैदान में एक विशाल रैली के साथ इसका समापन होगा। इन दिनों में कहां रहेंगे राहुल गांधी, ये हम आपको बता रहे हैं। 17 अगस्त को रोहतास, 18 अगस्त औरंगाबाद, गया, 19 अगस्त नवादा, नालंदा, शेखपुरा, 21 अगस्त लखीसराय, मुंगेर, 22 अगस्त भागलपुर, 23 अगस्त कटिहार, 24 अगस्त पूर्णिया, अररिया, 26 अगस्त सुपौल, मधुबनी, 27 अगस्त दरभंगा, मुजफ्फरपुर, 28 अगस्त सीतामढ़ी, पूर्वी चंपारण, 29 अगस्त पश्चिम चंपारण, गोपालगंज, सिवान, 30 अगस्त को सारण, 1 सितंबर पटना। यह हम आपको शेड्यूल बता रहे हैं, कहां कहां ये यात्रा गुजरेगी। कुछ राजनीतिक प्रतिक्रियाएं हैं इस पर, सुनाते हैं। बिहार के एक भी मतदाता को इस यात्रा से कोई मतलब नहीं है, क्योंकि बिहार के जो भी मतदाता हैं उनको पता है कि उनके मतदान का अधिकार चुनाव आयोग उनको देगी। तो जब मतदाता को दिक्कत नहीं है तो ज़बरदस्ती अपने पार्टी के कार्यकर्ता को लगा करके कोई यात्रा करना जनता इसको नकार देगी। और चुनाव आयोग ने स्पष्ट कहा है कि अभी ट्रेन खुला कहाँ है, अभी तो ट्रेन लगा हुआ है 1 सितंबर तक। बिहार के एक भी मतदाता को इस यात्रा से कोई मतलब नहीं है, क्योंकि बिहार के जो भी मतदाता हैं, जब भी राहुल जी ने यात्रा पे जब निकले हैं, इस देश के लोकतंत्र ने करवट ली है। ये फिर एक ऐतिहासिक यात्रा जो कल शुरू होने वाली है, लोकतंत्र करवट लेने वाला है। हम सब के अस्तित्व की लड़ाई के लिए यह यात्रा एक मील का पत्थर साबित होगी। दिस मार्च विल बिकम अ माइलस्टोन इन द हिस्ट्री ऑफ आवर डेमोक्रेसी। Every time Mr. Rahul Gandhi has embarked upon a march like this, democracy has turned a page, a leaf. And such marches always strengthen, enrich our democracy. पंद्रह अगस्त के बाद हमने इसलिए ये प्रारंभ किया है कि 15 अगस्त 1947 को जब देश आजाद हुआ, कांग्रेस के नेतृत्व में देश के तमाम संगठनों ने
तो उस समय संविधान हमने अपना बनाने की सोची और संविधान बनाया, जो बाद में मूर्त रूप लिया। उसमें सबसे बड़ा अधिकार अगर कोई है, धर्म, जाति, इन सब के अलावा, तो वोटिंग राइट, वोट का अधिकार, आज वही खतरे में है। तो मैं तो यही कहूंगा कि हम उसी को बचाने के लिए एक दूसरी आजादी की लड़ाई के लिए निकले। राहुल गांधी जी बिहार से यात्रा प्रारंभ कर रहे हैं। अगर 1 पर्सन 1 वोट नहीं होगा तो देश में तानाशाही आएगी, और जो भाजपा लाने की कोशिश कर रही है उसके खिलाफ हमारी ये यात्रा है, जन यात्रा है। याद कीजिए, यही से तो गांधी जी ने आजादी का उद्घोष किया था, बिहार की धरती से दांडी यात्रा निकली थी। तो सही समय, सही कदम है देश की आजादी को बचाने के लिए मत। अब आपको कुछ जानकारी देते हैं, क्योंकि बिहार हो और जाति की बात ना हो ऐसा तो हो ही नहीं सकता। तो जहां जहां से यात्रा निकलेगी वहां परसेंटेज ऑफ वोटर्स क्या है, वहां का जाति समीकरण क्या कहता है, यह समझाते हैं आपको। रोहतास एससी लगभग 18.5%, एसटी 1.1%, औरंगाबाद गया की अगर बात करें तो एससी लगभग 30% के ऊपर। रोहतास जैसा अनुमान नवादा, नालंदा, शेखपुरा जिला विशेष डेटा नहीं। मुंगेर, भागलपुर, कटिहार, ये जो बेल्ट राहुल गांधी ने ली है, ये वो बेल्ट है जहां बैकवर्ड्स के वोट हैं, जहां एससी एसटी के वोट्स हैं, और ये वो वोट्स हैं जो इस वक्त डिसाइसिव हो सकते हैं। आप देखिए, राहुल गांधी ने लगभग 10 से 20 रैलीज करी, 22 रैलीज करी। तो जो रैलीज उन्होंने करी है, वो रैलीज में उन्होंने एक टारगेट रखा, उन जगहों पर ये रैलीज करी जहां बैकवर्ड वोट था, जहां शेड्यूल्ड कास्ट, शेड्यूल्ड ट्राइब वोट था, आदिवासी वोट था, महादलित वोट था। क्योंकि कांग्रेस और आरजेडी ने एक ये रणनीति बनाई है कि ठीक है, बहुत ज्यादा अपर कास्ट के वोट अगर आपको नहीं मिलते हैं, लेकिन यादव और मुस्लिम के साथ आप सत्ता तक नहीं पहुंच सकते। तो रणनीति यही है। इसीलिए आप देखिए, तेजस्वी को सीएम का चेहरा नहीं बनाया गया, क्योंकि इस बात का डर था कि अगर तेजस्वी सीएम का चेहरा बनते तो क्या बैकवर्ड वोट हट जाएगा, इस पर एक संशय था। इसीलिए कांग्रेस पार्टी ने कहा कि सीएम आप बनेंगे, सब कुछ आपको मिलेगा, लेकिन आपका चेहरा घोषित नहीं करेंगे। कांग्रेस पार्टी ने ये जो डिजाइन करी है यात्रा की, ये उन इलाकों में किया है जहां विजिबिलिटी के आधार है, पहला। दूसरा, कांग्रेस और आरजेडी को एक पुश मिल सकता है। तीसरा, वो जाति जो कांग्रेस और आरजेडी के साथ नहीं है, क्या इस यात्रा से वो साथ में आएगी, क्या कुछ कहना है तेजस्वी का, सुनाते हैं। आराम से हम लोग जो है वोटर अधिकार यात्रा जो है उसकी शुरुआत कर रहे हैं। कल हम सब महागठबंधन के साथ ही रहेंगे, साथ में राहुल गांधी जी भी हम लोगों के साथ जो है यात्रा में कई दिनों तक हम लोग कई जिलों में हम लोग जाएंगे, और इस यात्रा में लोगों को जो संवैधानिक अधिकार जो मिला हुआ है वोट देने का, हम लोगों की कोशिश है लोगों को जागरूक करें ताकि किसी भी मतदाताओं का जो है नाम ना छूटे। और हम लोगों ने इसकी लड़ाई भी लड़ी है, और सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत भी हम लोगों को मिली है, एक बड़ी जीत भी हम लोगों को हुई है। चाहे 65 लाख जो मतदाताओं का जो नाम काटा गया है, जिसको मृत्यु या रिपीटेड या अनट्रेसेबल बना दिया गया है, अब बाकायदा जो है सार्वजनिक करना पड़ेगा उन लोगों को, वो नाम को कारण के हिसाब से। तो हम सब लोग केवल वोटर जो होते हैं, जनता जो होती है वो मालिक है। तो वोटर का अधिकार जो है वो केवल मत देने का ही नहीं है, बल्कि उनकी जो जन समस्याएं हैं उसको उठाने का भी है और उस समस्याओं को दूर करने का भी है। तो साथ ही साथ कल राहुल गांधी जी और हम सब लोग वोटर अधिकार यात्रा में जनता के बीच जाएंगे, वोटरों के बीच जाएंगे, उनको जागरूक करेंगे कि वोट की रक्षा हम लोगों को करनी है। साथ ही साथ जो बेरोजगारी, महंगाई, पलायन, इस बार बिहार में दिलचस्प मुकाबला है और एक नई एंट्री भी है प्रशांत किशोर की। प्रशांत किशोर बीजेपी, कांग्रेस और कई पार्टियों के साथ काम कर चुके हैं, इस बार वो खुद मैदान में। क्या कुछ कहा प्रशांत किशोर ने, सुनाते हैं। लोकतंत्र है, सबको अपना प्रयास करने का अधिकार है। हम 3 बरस से पैदल चल रहे हैं, वैसे उनको भी अधिकार है, वो भी अपना जाकर प्रयास कर सकते हैं, उसमें दिक्कत क्या है।
लोकतंत्र है, सबको अपना प्रयास। राहुल गांधी जो ये यात्रा कर रहे हैं वो चुनाव आयोग और बीजेपी के खिलाफ कर रहे हैं। राहुल गांधी कांग्रेस पार्टी और विपक्ष संसद के बाहर, संसद के भीतर लगातार इलेक्शन कमीशन और बीजेपी का विरोध कर रहे हैं। तो वहीं राहुल गांधी के वोट चोरी के आरोपों के बीच भारत निर्वाचन आयोग 17 अगस्त यानी कल 3 बजे नई दिल्ली स्थित नेशनल मीडिया सेंटर में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित करेगा। इस बात की जानकारी ईसीआई के मीडिया महानिदेशक ने दी है। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान चुनाव आयोग के अधिकारी महत्वपूर्ण घोषणाएं और अपडेट शेयर कर सकते हैं। ये घोषणाएं बिहार एसआईआर, आगामी चुनाव और मतदाता सूची संशोधन को लेकर हो सकती है। इसके अलावा वोट चोरी के आरोपों से घिरा चुनाव आयोग इस पर भी अपनी स्थिति साफ कर सकता है। आपको बता दें, चुनाव आयोग को ये पीसी ऐसे समय पर होने वाली है जब विपक्षी दलों, खासकर कांग्रेस के राहुल गांधी ने वोटर लिस्ट में कथित धांधली और वोट चोरी के आरोप लगाए हैं। राहुल गांधी ने चुनाव की निष्पक्षता पर भी सवाल उठाए। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने बुधवार को एक सोशल मीडिया पर एक वीडियो शेयर किया था जिसमें वो मृत मतदाताओं से बातचीत करते नजर आ रहे थे। उन्होंने इस मुलाकात के लिए चुनाव आयोग को क्रेडिट दिया था। एक्स पर क्लिप पोस्ट करते हुए गांधी ने लिखा था, जिंदगी में मेरे कई दिलचस्प अनुभव रहे हैं, लेकिन कभी मृत लोगों के साथ चाय पीने का मौका नहीं मिला। इस अनोखे अनुभव के लिए चुनाव आयोग का शुक्रिया। कुछ राजनीतिक प्रतिक्रिया आई इस पर सुनाते हैं आपको।